हेलो मित्रों, आज मैं वार्ड अनुरक्षक के बारे में आपको बतलाऊंगा। वार्ड अनुरक्षक का क्या अधिकार है। इससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया इस चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब कर दें। मित्रों, आगे भी इसी प्रकार के वीडियो मैं आपको देते रहूंगा, जिससे जलनल अनुरक्षक के संबंध में आपको जानकारियां मिलती रहेगी। मित्रों, चलिए इसके साथ ही आगे मैं वीडियो शुरू करता हूं। जलनल अनुरक्षक का अधिकार क्या है, या यूं कहें कि जलनल अनुरक्षक का काम क्या है। मित्रों, सरकार जो है एक अच्छे सोच के तहत, बहुत ही सुंदर सोच के तहत यह जलनल परियोजना जो है चालू किया, और जब इस सोच को सुचारू रूप से संचालित किया जा सके, इसके लिए सरकार ने अनुरक्षक को बहाल किया। अब सोच सकते हैं कि सरकार आप पर कितना विश्वास जता करके आपको यह जगह दिया है। और इस बहाली की प्रक्रिया हुई, बहाली हुई। अब 1,14,000 बहालियां पूरे बिहार में होना है। उसमें 28,000 के लगभग बहालियां हो चुकी है। और अब आपका काम क्या है? तो आपका काम है कि पानी, जल नल का पानी वार्ड के सभी घरों में सुचारू रूप से पहुंचे। यह आपकी जिम्मेवारी है, यह आपका कर्तव्य है। और कहीं भी पाइप खराब हो जाती है, टूट जाती है, या किसी के घर में पानी पहुंचने में परेशानी हो रही है, तो यह भी जिम्मेवारी आपका है और आपको उस पानी को पहुंचाना है। ग्राम में अब यह जो है पानी संचालित हो रहा है, और वार्ड में जो है उसके अंदर सरकार ने यह व्यवस्था किया है कि आपको 30 रुपया पर घर, 30 रुपया प्रत्येक घर से कलेक्शन करना है। तो वह कलेक्शन भी आपको करना है, और जब यह कलेक्शन आप करेंगे तो उस पैसे से आपको जो है, उस पैसे से आपको भी फायदा है। और फायदा क्या है? जो कलेक्शन आप करेंगे उसमें से आधा पैसा आपकी कमाई होगी, और आधा पैसा वार्ड क्रियान्वयन समिति के खाते में जाएगी, जिससे वार्ड भी मजबूत होगा और वार्ड का भी कार्य सुचारू रूप से चल सकेगा। यह आपका अधिकार हो गया जलनल संबंधित। अब कुछ मित्रों ने यह बात कहा कि जलनल का तनख्वाह कब मिलेगा। तो मित्रों, मैं आपको यह बतला दूं कि जल नल का तनख्वाह सरकार ने अलाउ कर दिया है कि तुरंत जलनल अनुरक्षकों को तनख्वाह दिया जाए। लेकिन व्यवस्था में कुछ गड़बड़ियां होती हैं। व्यवस्था जब सुचारू रूप से संचालित होने लगता है, तभी आपके पास उसका फायदा पहुंचता है। जब तक जो है ये लॉकडाउन लग गया, लॉकडाउन लगने से सरकार की सारी कामें जो है अस्त व्यस्त हो गई, और इस वजह से अभी तक आपको पैसा नहीं मिला है। मैं आशा करता हूं कि लॉकडाउन टूटते ही आपको जो है यह पैसा मिल जाएगी। मित्रों, मैं इसी के साथ एक बात कहना चाहूंगा कि सरकार ने यह जिम्मेवारी आपको बहुत विश्वास के साथ दिया है। सरकार के बहुत मुख्य कामों में से एक काम जलनल है, और इसकी जिम्मेवारी आपको दी गई है। और आप ये ना समझे कि ये साधारण चीज है।
सरकार की यह सोच है, सरकार आपको ट्रेनिंग कराएगी, सरकार आपको इलेक्ट्रीशियन की ट्रेनिंग कराएगी, सरकार आपको प्लम्बर की ट्रेनिंग कराएगी। और आप सोच सकते हैं कि जब आप एक इलेक्ट्रीशियन का ट्रेनिंग प्राप्त कर लेते हैं, एक प्लम्बर का ट्रेनिंग प्राप्त कर लेते हैं, तो आप सोचिए कि आपकी तनख्वाह 2000 ही नहीं रहेगी, सरकार इसको बढ़ाएगी। मित्रों, एक कवि ने कहा है कि जो जहां बसै सोई सुंदर देशु, जो प्रतिपालक सोई नरेशु। जो जहां बसता है वही उसके लिए सुंदर देश है, जो प्रतिपाल करता है वही उसका नरेश है। तो मित्रों, सरकार ने हम लोगों को यह जिम्मेवारी दी है, तो हम लोगों का भी जिम्मेवारी बनता है कि सरकार के विश्वास को टूटने न दे, उसके विश्वास को अटूट बनाते हुए उनके कार्य को आगे बढ़ाए और इस जल नल व्यवस्था को सुचारू रूप से जनता को पानी मिल सके, इसकी व्यवस्था हम परमानेंट करते रहें और यह अपने मन मस्तिष्क में सोच बना करके रखे कि कितना ही जरूरी काम हो वह मेरा अपना काम हो सकता है, लेकिन हमारे वार्ड में 200 उपभोक्ता हैं, तो हम अपने निजी काम के लिए 200 उपभोक्ता को परेशान करें, ऐसी व्यवस्था नहीं हो। यह सोच के तहत आप अपना काम करते रहिए और आशा करते हैं कि बहुत अच्छी उपलब्धियां आपको प्राप्त होगी। और आज मजाक बने अनुरक्षक एक दिन मजबूत सिस्टम में आएंगे और आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं रहेगी, कारण कि सरकार की ये प्रमुख योजना है। और सरकार की जब प्रमुख योजना है तो निश्चित रूप से साथियों यह आपको विशेष रूप से फायदा पहुंचाएगी। और इस फायदा केवल आपको नहीं, ये जनता को भी फायदा है। आप काम करते हैं, उसके बदले में आपको तनख्वाह मिलेगी और आप जो काम करेंगे उससे जनता को बेनिफिट होगा। और इस तरह से आप, हम आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे कि आपका जिम्मेवारी क्या है। तनख्वाह जो है आपको 15वीं वित्त आयोग के पैसा से मिलेगा, जो सरकार ने तत्क्षण अलाउ कर दिया था कि भाई तनख्वाह का पैसा मतलब अनुरक्षक को तनख्वाह दिया जाए, जब तक लॉकडाउन लग गया। तो आप निश्चित रूप से जैसे ही वार्ड क्रियान्वयन समिति के खाते में पैसा चला जाएगा वैसे ही आपको पैसा प्राप्त हो जाएगा। आप निश्चित कर्म के द्वारा अपने काम को करते रहिए और सरकार के विश्वास को अटूट बना दीजिए। जब सरकार की विश्वास अटूट होगी तो निश्चित तौर से आपको फायदा उसका होगा। जब आप किसी के लिए अच्छे काम करेंगे तो वो भी आपके लिए अच्छा काम करेगा, यह बात आप सोच कर रखिए। इसी के साथ मित्रों, मैं आगे आपको अगले वीडियो में कुछ बतलाऊंगा।